इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और छेड़ देते हैं तो फिर छोड़ देते। देखिए साहब, कोई मतलब हमारे पास भी कोमल है, लेकिन वो कोमल ही है, लेकिन आपने कोमल के साथ नाजुक भी लगा लिया, है ना। और मुझे तो देखो जैसे नाजुक से एक चीज याद आती है, कोमल, नजाकत। और नजाकत मेरे पास है ना। तो आपको देख के ही लग रहा है, देखा करो मुझे। कूट कूट के भरिए आप पे नजाकत। किसने कूटा? भाभी जी ने। हाँ, भाभी जी ने। आपकी भाभी जी ने कि मेरी भाभी जी ने? मेरी भाभी जी ने। आपकी भाभी जी तो कभी मिली नहीं मेरे को। सही है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। हालांकि जितने लोग हैं उतने ही बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये शंभू जी के लिए एक बार जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए कि जिस तरह बड़े लिफाफे के कवियों को यहाँ पे मौजूद किया और यहाँ पे आए, तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं, मोहब्बत के फसाने हम यहाँ सबको सुनाते हैं, गजल गीतों की धारा से सभी को हम रिझाते हैं। तुम्हारा स्नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल, तुम्हारा स्नेह पा करके खुशी से झूम जाए दिल, तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं, तभी तो एक बुलावे पे यहाँ हम दौड़े आते हैं। बहुत शुक्रिया। ऐसे बुलावे पे नहीं आती ना आप कोमल, तो सही कह रहा हूँ। मैं तो देखो ठेरा गुजरा आदमी, मैं घर तक ही आ जाता। एक बार जोरदार तालियां गोविंद आकला जी के लिए भी होनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए तो क्योंकि शंभू जी ने तो बस आदेश किया और ये जिस तरह बुलाए हैं गजब ही है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मेरे लिए आप तो बैठे ही रहे। अरे ऐसे क्या करती है? ये क्या नहीं, मैं ऐसे मैं सोच रही हूँ कि मैं कविता पढ़ूं, लेकिन ये मेरे लिए तेरे लिए कर रहे हैं। अच्छा, 4 पंक्तियां। अच्छा, अपने लिए पढ़ दे, फिर अपने लिए। मैं तेरे मेरे लिए नहीं, जिस तरह उतावले हो रहे हैं, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं आप तक कविता पहुँचाऊं। सुनिएगा। इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, इश्क मोहब्बत करना अच्छा नहीं होता, मेरी दीवानगी में मरना अच्छा नहीं होता। और सुनिए संचालक महोदय जी, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, जब घर में खुद की लुगाई बैठी हो, तो पराई छोरी को छेड़ना अच्छा नहीं होता। सुनना, सुनिएगा आप। साता ऐसा है, इन्होंने कहा घर में खुद की लुगाई बैठी हो। जब घर में खुद की लुगाई, तो घर आ जाए। आप ये मत भूलो कि आप अभी कोटा में ही हैं। ऐसा है, देर नहीं लगेगी। आप है ना कोमल, ये मत भूलो। वैसे तो हम किसी को छेड़ते ही नहीं, वैसे तो हम किसी को छेड़ते नहीं, और छेड़ देते हैं तो फिर छोड़ देते। इसलिए अरे भाई साहब गजब है आप। सुनिएगा। हाँ, बोलिए, बातें छोड़ देनी चाहिए। अरे खुद हरा
यहाँ के बेकरी जो हमारे बेग न करी मैं सब भाई साहब कोई आपने तो काका जी लाके से सकता। मैं 4 पंक्तियां अभी अभी तुरंत इनको देख के लिखी हैं। मेरे को देख के हाँ जी, बिल्कुल। क्या बात है। और बगल में बैठे जो भाई साहब हैं, इनकी भी नीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, हम एक जैसे नहीं दिख रहे क्या? तब सुनिएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी हैं वो भाई साहब पीछे बैठे हैं, वो भी हैं। ऐसा है, पसंद अपनी अपनी है। आपको अगर हम ये पसंद है तो क्या है। हाँ सुनिएगा। इश्कबाजी में आजकल पंगे हो जाते हैं। अच्छा, फिर बाद में गंजे भी आएंगे कैसे? सुनो, इतना ज्यादा उतावलापन सही नहीं है। सुनिएगा, इश्कबाजी में आजकल पंगे हो जाते हैं। अच्छा। इश्कबाजी में आजकल पंगे हो जाते हैं। इस अच्छा। चक्कर में लड़के लफंगे हो जाते हैं। अच्छा। और जिनके सिर पे पूरे मोहल्ले ने हाथ घुमा रखा हो। कितने समझदार हैं आप लोग। अच्छा कोमल जी सुनो तो सही, आप ये सुन लो साहब, मैं इनके मोहल्ले में ही रहता हूँ, मैं इनके मोहल्ले में रहता हूँ। आप ये भी तो अपना टेस्ट। अच्छा, कैसे हुए हमारे मोहल्ले के? मैं ठहरी रायबरेली की, ये ठहरे कोटा के। मतलब यूं ही जो मन में आया वही। अरे क्या बात करती हो, इसके लिए तो मैडम वो रूस, रसिया, चाइना, अमेरिका तक से आते हैं चांद के लिए, तो रायबरेली कहाँ लगती है। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ऐसा ही मेरा मन है। कमल प्लीज, है ना। देखो सिर्फ थोड़ा सा ये था कि आप लोगों को मस्त कर दूं, बाकी ये कहीं पर भी नहीं था। वरना ये अपने तो ये जो है ना, ये सारी कहीं वो हो सकती है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप आराम से अपना उस ढंग का काव्य पाठ करें। और हो गया ये मौज मस्ती थोड़ी सी, एक बार ताली बजाकर कोमल को वो आदेश दें। नहीं कौन नहीं, हम हमारे यार क्या बात करते, बहुत लाडली हो। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं वाकई। नहीं यार, माहौल पारिवारिक कवि सम्मेलन है जी। क्योंकि जब भीड़ में कवि सम्मेलन होता है तो उसकी अलग बात होती है, लेकिन आप लोग जिस तरह सुन रहे हैं वो अलग बात है। वो परिवार जैसा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमें सुन रही हैं। बहुत बढ़िया 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है कोमल, स्वागत है। मोहब्बत में मेरे हमदम, मोहब्बत में मेरे हमदम, सुनहरी शाम हो जाए। मोहब्बत में मेरे हमदम, सुनहरी शाम हो जाए। बनूं मैं राधिका तेरी, जो तू घनश्याम हो जाए। बनूं मैं राधिका तेरी, जो तू घनश्याम हो जाए। करूं मैं प्रार्थना हरदम, खुशी इतनी हो जीवन में। करूं मैं प्रार्थना हरदम, खुशी इतनी हो जीवन में। तुम्हारे प्रेम में प्रियतम, ये चारों धाम हो जाए। तुम्हारे प्रेम में प्रियतम, ये चारों धाम हो जाए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और हमारी माताएं बैठी हैं। आप सब भी जब अपनी माताओं के पैर दबाते होंगे, उनकी सेवा करते होंगे, तो कैसा सुख की अनुभूति होती है, कैसा आनंद आता है, वो आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है। माँ तेरे होने से एहसास मुझे होता है। साथ रब है मेरे विश्वास मुझे होता है। साथ रब है मेरे विश्वास मुझे होता है। पाम तेरे में दबाती हूँ तो लगता मुझको। पाम तेरे में दबाती हूँ तो लगता मुझको।
जन्नत में हूँ आभास मुझे होता है, जैसे जन्नत में हूँ आभास मुझे होता है। बहुत शुक्रिया। और वो गीत था ना एक, वो सुनाया था जो नया गीत सांवरे सांवरे, वो सुना दो बस। सुनिएगा, मेरा छंद पढ़ने का मन था। हाँ सुना दो छंद। और जी, क्योंकि होली का मौसम है और अगर ब्रज तक न पहुंचा जाए तो शायद बात अधूरी मानी जाएगी, तो वही बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। अच्छा, ये कहते हैं कि जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो पूरा गोकुल बेचैन हो उठता था और उसमें गोपियां तो और ज्यादा हो उठती थी, व्याकुल हो जाती थी। तब वही बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिएगा। कुंज गलियों में श्याम बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। कुंज गलियों में श्याम बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। बांसुरी की धुन सुन भूल गई सारे गुण, दौड़ी दौड़ी नंगे पांव आ गई हैं गोपियां। कुंज गलियों में श्याम बांसुरी बजाई तूने, सुध बुध सब बिसरा गई हैं गोपियां। बांसुरी की धुन सुन भूल गई सारे गुण, दौड़ी दौड़ी नंगे पांव आ गई हैं गोपियां। मटकी उतार दी है घूंघटा हटा दिया है, मटकी उतार दी है घूंघटा हटा दिया है, लोक लाज सब ही भुला गई हैं गोपियां। और सांवरे की छवि देखी ऐसी मत वाली हुई, सांवरे की छवि देख ऐसी मत वाली हुई, दूध दही एक में मिला गई हैं गोपियां, दूध दही एक में मिला गई हैं गोपियां। और इसी कड़ी का एक छंद और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। एक शब्द है रार, मीन्स तो सब जानते हैं झगड़ा, और एक आखिरी की पंक्ति में खार शब्द का प्रयोग करूंगी। खार मीन्स जलन। वही बात आप तक पहुंचाती हूँ कि गोपियों को किस तरह जलन होती थी। सुनना। मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा, बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां। मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा, बोल बोल आपस में कर रही रार सारी गोपियां। इठला के बल खा के रोज ब्रज नंदन से, इठला के बल खा के रोज ब्रज नंदन से, करती है मान मनोहार सारी गोपियां। मन में ही पति मान बैठी है कन्हैया को, और चुप कैसे करे प्यार सारी गोपियां। मन में ही पति मान बैठी है कन्हैया को, और चुप कैसे करे प्यार सारी गोपियां। और राधिका के संग जब जब भी रचाए रास, राधिका के संग जब भी रचाए रास, कान्हा देख राधिका को खाए खार सा